कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक बहू अपनी सास, माताजी रानी, के साथ रहती थी। राधिका एक समर्पित और भक्ति भावना से भरी महिला थी। उसकी भक्ति का केंद्र भगवान हनुमान थे। वह रोज अपने घर में भगवान हनुमान की पूजा करती और उनके मंत्र का जाप करती। दूसरी ओर, माताजी रानी थोड़ी सख्त और पारंपरिक महिला थीं, जो केवल अपने घर के कामकाज और पारिवारिक परंपराओं में यकीन रखती थीं। उन्हें हनुमान जी की भक्ति से ज्यादा अपने बेटे और परिवार की इज्जत की चिंता बनी रहती थी। राधिका का हर दिन हनुमान जी के साथ गुजरता था। वह हनुमान चालीसा का पाठ करती और उनकी तस्वीर के सामने खुशबूदार फूल चढ़ाती। वह अपनी सास से कहती, माँ, क्या हम भी भगवान हनुमान के प्रति थोड़ी भक्ति कर सकते हैं? वे हमारे हर कष्ट का निवारण करते हैं। बेटी, तुम भक्ति करो, लेकिन घर के कामकाज का भी ध्यान रखो। भगवान काम नहीं करते, हमें ही सब करना होता है। एक दिन गांव में हनुमान जयंती मनाने का फैसला हुआ। राधिका ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी सास को हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाने का। उसने अपनी सास से कहा, माँ, चलो हम हनुमान जयंती के कार्यक्रम में चलते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग भक्ति में लीन होंगे। माताजी पहले तो सहमति नहीं दी, लेकिन राधिका की दृढ़ता ने उसे मना लिया। वे दोनों कार्यक्रम में पहुंची। वहां राधिका ने देखा कि लोग हनुमान जी की आरती कर रहे हैं और भक्ति गीत गा रहे हैं। राधिका का मन भी उस भक्ति के वातावरण में बंध गया। लेकिन माताजी ने केवल दर्शक की तरह सब कुछ देखा। फिर एक पंडित जी मंच पर आए और उन्होंने हनुमान जी की महिमा का वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हनुमान जी हमें साहस, विश्वास और समर्पण सिखाते हैं। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। माताजी ने उस शब्द को ध्यान से सुना और कुछ सोचने लगी। कार्यक्रम के अंत में राधिका ने कहा, माँ, देखिए कैसे सब लोग हनुमान जी की भक्ति में लीन हैं। क्या आप भी उनके भक्त बनना चाहती हैं? माताजी ने मुस्कराते हुए कहा। बेटी, मुझे तो पहले से ही हनुमान जी पर विश्वास है, लेकिन शायद मेरे भक्ति का तरीका अलग है। बेटा, आज मैंने जो बात पंडित जी से सुनी, उसने मेरे मन में एक नई सोच जगाई है। हनुमान जी की भक्ति केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात माताजी ने राधिका से कहा, बेटा, आज से मैं भी प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। तुम मुझसे पढ़वाना। माँ, आपकी भक्ति का मैंने हमेशा इंतजार किया है। अगले दिन से माताजी और राधिका मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। माताजी ने अपनी बहू से कई बातें सीखी। उनके बीच का बंधन और गहरा होता चला गया। राधिका ने देखा कि माताजी भी अब भक्ति में लीन रहने लगी थी। फिर कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी लोग डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। माताजी और राधिका ने एक दूसरे का हाथ थामे हनुमान जी की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना की, हे हनुमान जी, इस गहरे तूफान से हमें बचाएं। आप ही हमारे रक्षक हैं। और एक अजीब सी बात हुई, तूफान धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अंत में गांव में सब कुछ सुरक्षित रहा। इस घटना ने माताजी की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने राधिका से कहा, बेटी, आज मैंने हनुमान जी की शक्तियों को देखा। उनकी भक्ति में कितना बल है। अब से मैं हनुमान जी की भक्ति में पूरी तरह लीन रहूंगी। माँ, यही तो मैं चाहती थी। हम दोनों मिलकर हनुमान जी की भक्ति करें और अपने परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखें। तभी से राधिका और माताजी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों मिलकर हनुमान जी की भक्ति करने लगीं